इंटीग्रेशन देखो तो क्या होता है, इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का क्या होता है, ये इनवर्स प्रोसेस है, मतलब क्या है, उल्टा है। थोड़ा सा आप समझो, जैसे मान लो डिफरेंशिएशन dy बाई dx आप निकालते थे। मान लो हमने ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन sin x का लिया, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, cos x। ठीक है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, cos x। तो ये कहा जाता है क्या, इंटीग्रेशन के बारे में क्या कहा जा रहा है, ये क्या है कि इनवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। तो देखो, तो अब ये उल्टा इसमें क्या कहा जाएगा, इनवर्स क्या कहा जाएगा। जैसे cos x जो था वो किसका डिफरेंशिएशन था, ठीक है ना। cos x जो था, cos x किसका डिफरेंशिएशन हुआ करता था, ऐसे आप कह लो cos x किसका डिफरेंशिएशन हुआ करता था। तो cos x किसका डिफरेंशिएशन हुआ करता था, sin x का। तो इस इंटीग्रेशन में आपको उल्टा पूछा जाएगा इस तरह से, जो cos x किसका डिफरेंशिएशन हुआ करता था, तो sin x का। ठीक है, तो यही इसका मीनिंग है क्या, इंटीग्रेशन का, के इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि इसमें अब देखेंगे जो इसमें टर्मिनोलॉजी है कुछ, उसको पहले देख लेते हैं क्या, डिफरेंशियल के बारे में देख लेते हैं क्या, डिफरेंशियल क्या होता है। ठीक है, फिर देखेंगे आगे इसका और भी क्या, इसको कैसे डिनोट करते हैं, क्या करते हैं ना। तो इसको देखते हैं पहले क्या, ये जो है अपने पास, इसके थोड़ा सा पहले देखते हैं क्या डिफरेंशियल क्या होता है। ठीक है, देखो डिफरेंशियल क्या होता है, डिफरेंशियल के बारे में देख लेते हैं, इसके बाद देखेंगे इसका क्या होता और भी इसका प्रोसेस। ठीक है, तो देखो, तो लेते हैं इसमें डिफरेंशियल में, इफ y इज इक्वल टू fx, एक फंक्शन लिया, देन क्या होता है डिफरेंशियल, उसके बारे में समझा रहा हूं। इफ y इज इक्वल टू fx, एक फंक्शन है, देन डिफरेंशियल ऑफ y is defined as the product of derivative of fx with respect to WRT का मतलब होता है with respect to x and differential of y is equal to fx। ठीक है ना, ये कैसे डिनोट किया जाता है, देखो इसको, जो डिफरेंशियल ऑफ y इज इक्वल टू fx कैसे डिनोट होगा, dy इज इक्वल टू जो हो जाता है क्या लिखोगे, dy इज इक्वल टू, आप लिख सकते डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो यहां जो मैं समझा रहा हूं आपको, ये समझा रहा हूं डिफरेंशियल का क्या मीनिंग है। ठीक है ना, डिफरेंशियल का, तो ये डिफरेंस dy इज इक्वल टू क्या, डेरिवेटिव ऑफ fx। dy का क्या मतलब होता है, डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड यहां पर क्या, डिफरेंशियल ऑफ x। ठीक है, तो एक बार और भी समझो इसको, क्या क्या हमने लिखा है, देखो तो यहां पर इफ y इज इक्वल टू fx देन डिफरेंशियल ऑफ, ये कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू fx। ठीक है ना, देन डिफरेंशियल क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल ऑफ y का डिफरेंशियल जो डिफाइंड है एज द प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव। देखो तो प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ, क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ fx, वही लिखा हमने, प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। तो ये लिख सकते हो क्या, dy इज इक्वल टू क्या, प्रोडक्ट, यहाँ dy इज इक्वल टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव को ऐसे लिखते थे f डैश x से, और क्या, डिफरेंशियल ऑफ x, तो इसको लिखेंगे dx। ठीक है, इस तरह से विथ रिस्पेक्ट टू x एंड डिफरेंशियल ऑफ y इज इक्वल टू, यहां लिख दिया मैंने। ठीक है ना, तो डिफरेंशियल dy क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ x f डैश x और क्या कहलाएगा, dx कहलाएगा। ठीक है,
जैसे मान लो आपने y लिखा, y इक्वल टू मान लो हमने एक फंक्शन लिया 10x, ठीक है, तो y इक्वल टू 10x का डिफरेंशियल क्या होगा, dy, क्या लिखेंगे, dy इक्वल टू क्या लिखेंगे, 10x का डिफरेंशियल क्या होता है, सेकंड स्क्वायर x, और इसको क्या लिखेंगे, dx। तो ये डिफरेंशियल है, ठीक है ना, सेकंड स्क्वायर x और dx लिख देंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो हमने d ऑफ ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर, इसका मैं डिफरेंशियल क्या लिखूंगा, डिफरेंशियल इसका क्या लिखूंगा, 2x इंटू क्या, dx, ठीक है ना। तो ये डिफरेंशियल कहलाता है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का ये क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लो हमने इसको लिखा d ऑफ, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, d ऑफ मान लो हमने लिखा साइन इनवर्स यहाँ पर x, ठीक है, तो d ऑफ साइन इनवर्स x क्या होगा, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखोगे, dx लिखोगे, तो ये डिफरेंशियल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंशियल के बारे में हमने आपको बताया। अब क्या इसके अंदर में जो अब देखते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है ना, तो लिख लेते हैं यहां पर क्या, इफ dy बाई dx और यहां पर लिख लो fx प्लस सी। देखो तो मैंने एक कोई फंक्शन दिया हुआ है इस तरह का fx प्लस सी, उसका क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन मान लो क्या आया अपने पास, फाइ एक्स आ गया, ठीक है ना। इफ dy बाई dx fx प्लस सी का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, देखो तो फाइ एक्स आ गया, ठीक है। देन क्या होगा, देखो तो इंटीग्रेशन ये इस तरह से फाइ एक्स, ये जो है फाइ एक्स, और क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल ऑफ एक्स, मतलब क्या, डिफरेंशिएशन किसके, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, अभी बताता हूं, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, और इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब जो हमने अभी बताया आपको, डिफरेंशियल फाइ एक्स और dx, है ना, डिफरेंशिएशन हैपनिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये मतलब है ना। इक्वल टू देखो अभी क्या बताया मैंने, इनवर्स प्रोसेस है, तो इसका फाइ एक्स किसका डिफरेंशिएशन था, फाइ एक्स किसका डिफरेंशिएशन था, तो देखो तो किसका था, fx प्लस सी का था, ठीक है ना, fx प्लस सी का था। तो इस तरह से क्या होगा, ये जो है आपका क्या है, ये जो ऐसे लिखा है मैंने, वो क्या है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन साइन है, ऐसे इंटीग्रेशन के साइन को उस तरह से डिनोट करते हैं, इंटीग्रल, इसको लिख लो इंटीग्रल साइन, ठीक है। दूसरा, और जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड, फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड, ठीक है। दूसरा देखो, ये जो फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड हो गया, अब क्या है दूसरा, जैसे fx है, fx को क्या बोलेंगे, इंटीग्रल ऑफ किसका है, फाइ एक्स का है, ठीक है ना। ये fx क्या है, इंटीग्रल ऑफ फाइ एक्स है, ये जो fx है इंटीग्रल किसका है, फाइ एक्स का है, ठीक है ना। और c जो है यहां पर, c को क्या बोलेंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है। c को क्या बोलते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट, मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब क्या है, ये कांस्टेंट चेंज हो सकता है, ठीक है ना। और ठीक है, और ये x dx का मतलब क्या है, इसका मीनिंग समझो, dx का क्या मीनिंग है, dx का मीनिंग है आपका इंटीग्रेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसा हमने पहले बताया, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये मतलब है। दूसरा, इसको अपन क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। देखो ये जो आया है ना fx, इसको क्या बोलते हैं अपन, एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। देखो तो एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्रिमिटिव। तो इसको आप प्रिमिटिव भी कह सकते हो, एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव। तो यही एक एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव का उल्टा। प्रिमिटिव ये सारे क्या है, सिनोनिम्स है, ये सारे क्या है, इसका सिनोनिम्स है, ठीक है।
तो इस तरह से आपका ये इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं क्या, अब इसका देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग। इसका क्या देखेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो यहां लिखते हैं क्या, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्या, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है। देखो, तो जैसे हमने एक फंक्शन लिया, जैसे मान लो हमने एक fx लिया, fx इजिकल टू मान लो हमने ऐसा लिया क्या, 2x dx। ठीक है, तो देखो तो 2x dx किसका डिफरेंशिएशन था, ऐसे उल्टा देखो किसका डिफरेंशिएशन था, तो ये x स्क्वायर, ये किसका था, x स्क्वायर और प्लस c कह सकते हो। c क्यों, क्योंकि देखो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्यों क्या होता है, जीरो होता है, इसीलिए हमने क्या लिया, c लेते हैं। ठीक है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, इसीलिए क्या लेते हैं, c लेते हैं। ठीक है, तो देखो तो अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। जैसे मान लो ये fx इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, x स्क्वायर प्लस c। तो इसका यदि आप ग्राफ से देखोगे fx प्लस c का, इसका मैं ग्राफ बनाता हूं, देखो तो इस तरह से देखो, fx इक्वल टू ये y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू x स्क्वायर। तो y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, पैराबोला क्या, अपवर्ड। इस तरह का ग्राफ बनाया था आपने पैराबोला का, देखो तो ये जो पैराबोला का ग्राफ ये क्या है, y इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर का ग्राफ है। यहाँ पर c की वैल्यू क्या है, बोलो जीरो है। अब देखो यहाँ पर क्या है, c आर्बिट्राज कांस्टेंट है, तो इसके लिए क्या होगा, डिफरेंट c के लिए क्या होगा, डिफरेंट ग्राफ होगा, जो y एक्सिस के साथ ऊपर की तरफ जा रहा होगा। मान लो x इक्वल टू c इक्वल टू यहाँ पर मान लो 1 हो गया, तो ग्राफ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है जी, मान लो c इक्वल टू इधर -1 आ गया, तो ग्राफ किस तरह से हो जाएगा, y एक्सिस में इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मान लो ग्राफ और भी x इक्वल टू मान लो 2 हो गया, तो ग्राफ इस तरह से जाएगा। x इक्वल टू -2 आ गया, तो ग्राफ क्या होगा, इस तरह से जाएगा। ठीक है, इस तरह c की वैल्यू देखो, इसीलिए इसका नाम क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नाम है। समझो बात को, इंडेफिनिट का मतलब क्या हुआ, इंडेफिनिट का मतलब क्या है, कोई भी निश्चित नहीं है इसका। और ये जो c लगा है, c का मतलब क्या हुआ, देखो तो डिफरेंट आ रहे हैं कि c के डिफरेंट वैल्यू के ग्राफ को क्या है, डिफरेंट ग्राफ आ रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बोला गया था। ठीक है, देखो आप इस तरह से ग्राफ। ठीक है ना, तो ये अब देखो इसका मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकल, इसका जो मीनिंग है वो मैं समझा देता हूं। आप क्या होता है, इसको लिख लेते हैं ज्योमेट्रिकली लिख लेते हैं यहां पर, ज्योमेट्रिकली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन denoted as family of curve whose member satisfy a common property that the slope of tangent at, देखो क्या यहां पर मैं लिख रहा हूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखो आप यहां पर जैसे आपने देखो तो यहां पर मैंने एक यहां पर ऐसे ड्रॉ किया, स्लोप ड्रॉ किया। देखो तो पहले ये स्लोप, ये देखो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये देखो यहां पर, ये देखो यहां पर, ये देखो यहां, ये क्या है, टेंजेंट है।
और इस पर स्लोप ऑफ जो स्लोप ऑफ टेंजेंट देखो, तो यहां पर मैं एट एक्स इजिकल टू, मान लो एक्स इजिकल टू क्या है, x1 है, यहां पर भी जो पॉइंट होगा एक्स इजिकल टू क्या होगा, x1 ही होगा, यहां पर भी एक्स इजिकल टू क्या होगा, पॉइंट x1 ही होगा, यहां पर भी एक्स इजिकल टू क्या होगा, x1 ही होगा, और एक्स इजिकल टू क्या होगा, x1 ही होगा। ठीक है ना। तो मैं यहां लिख जो रहा हूं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इजिकल टू x1 फॉर एवरी मेंबर, फॉर एवरी मेंबर इज सेम। देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग डिफरेंट इंटीग्रेशन का क्या है, देखो यहां पर क्या हमने कहा कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, मतलब ये तो देखो, ये तो ग्राफ क्या है कि डिफरेंट सी के लिए क्या दे रहे हैं, डिफरेंट तरह का ग्राफ आ रहा है। यहां देखो डिफरेंट ग्राफ नहीं आ रहा, मतलब कि शिफ्ट ग्राफ क्या हो जा रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है, इस तरह से ग्राफ बन रहा है। लेकिन एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे x इक्वल टू x1 पर क्या है, सबका स्लोप क्या है, सेम है। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है जी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इक्वल टू x1 क्या रहेगा, इसमें सेम रहेगा। ठीक है ना, इस ग्राफ के लिए। अब देखेंगे नेक्स्ट में आपका क्या, अब जो आएगा फॉर्मूला आएगा और उसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।